जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो है बैसाख चौथ की कथा। कथा इस प्रकार है। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा और उनकी बहू थी। वह बर्तन मांजकर पानी नीचे डालने जाती तो आस पड़ोस की औरतें उससे पूछा करती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें इसका क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और वह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा, आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोस की औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली, आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कुसी हुई या नहीं? यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए प्रदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे प्रदेश जाने की क्या आवश्यकता? लेकिन बेटे ने जिद करने पर माँ ने कहा, ठीक है, तू प्रदेश चला जा। वह कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में वह सारा काम काज करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने यह कह रखा था, यदि दिए को बुझावे तो चूल्हे को मत बुझाना, और चूल्हे को बुझावे तो दिए को मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताओ, यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है? तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा, मेरे भी पति को प्रदेश गए काफ़ी समय हो गया है। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा, तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का एक दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे, उसी दिन व्रत करके शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा, यदि इसकी नहीं सुनी, अपने को कोई पूजा नहीं। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा, सरकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ।
इस पर चौथ माता ने कहा, अब चिंता छोड़ और अपने घर पर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा, मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया। उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को शिकार कर दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा, मैं तो अपनी 100 साल की उस पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से नहीं मिला, मैं मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत बहुत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो उसे तो उसने डसना ही था। चौथ विनायक जी ने सोचा, इसकी रक्षा नहीं करी तो कलयुग में हमारी पूजा कौन करेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बहू बेटा नहीं उठे तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ था, बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था।